गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 25 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना, जहां पर आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ पर आपको क्विज मिलते हैं और जितने भी हिस्ट्री जियोग्राफी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं डालता रहता हूँ, प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अच्छा लगे तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास है शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो किस राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? तो तमिलनाडु। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप कब स्टार्ट हुई है? तो 22 नवंबर को। राजस्थान के कितने मंत्री ने नए मंत्री शामिल हुए हैं? तो 12 और टोटल 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। 2 वर्षों के बाद राजस्थान में बूंदी उत्सव का आगाज कब से हुआ है? तो 22 नवंबर से हुआ है। किस राज्य के द्वारा 3 राजधानियों को स्थापित जो कानून था उसको रद्द कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत की पहली प्रोटोटाइप विकसित ड्राइवर प्रशिक्षण प्रणाली किसने की है? तो डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो ने। हाल ही में शौर्य चक्र से किसे नवाजा है? तो मेजर विभूति शंकर डोडियाल। इसके साथ 3 जनों को नवाजा गया है। एक का मैंने नाम कर दिया, 2 का कल आपको मैंने बताया था। उसके दोनों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीर चक्र से सम्मानित किसे किया गया? तो अभिनंदन जी को किया गया है। और गोदिनल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव किसने रखी है? तो अमित शाह ने रखी है। 12वां मणिपुर राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेरिल थंगा को। और राज्य में इंडियन नेशनल बास्केटबॉल का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो आयोजित करवाया जाएगा? तो दुबई में, जहां महाराष्ट्र से रिलेटेड है ये वर्ल्ड एक्सपो। एफसीआई की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो इस्तवान झाबो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आधार 2.0 कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आधार 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन है वो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। किसको द्वारा? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो अश्विनी वैष्णव जी कौन है? तो हमारे आईटी मंत्री और वो रेल मंत्री है। जो पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, अब अश्विनी वैष्णव है। और ये 23 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और नई दिल्ली से प्रारंभ किया है। कहाँ से? नई दिल्ली से प्रारंभ किया है। 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है। आधार 2.0 की 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है। ये हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट बनते थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के साथ कॉर्पेट का 37वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो कॉर्पेट का 37वां संस्करण आयोजित हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन को अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी। तो ये किसके बारे है? तो इंडोनेशिया के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? इंडोनेशिया के साथ हुआ है। 37वां हुआ है और 23 से 24 नवंबर को हुआ है। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो 2002 से लगातार चल रहा है। तो इसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से ये वापस चर्चा में आया है क्योंकि वापस स्टार्ट हुआ है। अपन ने पहले एडवांस में कर ली थी। भारत ने किस देश के साथ कृषि व्यापार का विस्तार करने के लिए सहमति हुए हैं? तो भारत किस देश के साथ कृषि का व्यापार विस्तार बढ़ाने के लिए है वो सहमत हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुए हैं। किसके साथ? अमेरिका के साथ हुए हैं। और इसमें कौन कौन से शामिल हुए हैं? तो इसमें है वो अपने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, और जो अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्रालय है वो संभालते हैं वो कैथरीन ताई। ये दोनों ने मिलकर व्यापार पर समझौता किया है नई दिल्ली में। तो यह याद रखना। किस राज्य सरकार द्वारा 59 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 59 समझौते पर किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये टोटल 59 समझौते किए गए हैं, उनमें तमिलनाडु सरकार ने हस्ताक्षर कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट कितने पैसों का है? तो 35,208 करोड़ रुपए का है। कितना? ये मैंने संख्या कोष्टक में लगा रखी है। 35,208 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस पर हस्ताक्षर तमिलनाडु सरकार ने किया है। और तमिलनाडु के बारे में कल भी अपन ने डिस्कस किया था, उसके बारे में आप मुझे वापस आंसर में ज़रूर बताओगे। तो सीएम कौन है?
M.K. स्टालिन। कैपिटल चेन्नई है और गवर्नर R.N. रवि। अंगदान में पहले स्थान पर और मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर। तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट है, वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा है? तो सबसे व्यवस्थित बैंक है वो JP मॉर्गन है। कौन सा है? JP मॉर्गन है, वो सबसे व्यवस्थित बैंक है। मतलब इसमें हर चीज़ है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। और ये G20 देशों के ने लिस्ट जारी की है, क्योंकि इन देशों का है वो जितना भी लेखा जोखा हुआ है वो इस बैंक में चलता है। तो इन देशों ने मिलकर ये लिस्ट जारी की है। टोटल इसमें 30 बैंक आते हैं, उनमें ये फर्स्ट स्थान पर रहा है। और ये आपको बता दूं 2019 में भी ये पहले स्थान पर रहा था और अब 2021 में रहा है। तो आप ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना प्रारंभ की गई है? तो तेजस्विनी और हौसला योजना है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब वित्त मंत्रालय तो ये किसके पास है? तो ये निर्मला सीतारमण जी के पास है, उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई है तेजस्विनी योजना में। इसमें 18 से 33 वर्ष की आयु में लड़कियों को 5 लाख तक का है वो ब्याज दिया जाए, लोन दिया जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपना कार्यभार है वो संभाल सके। और ये PNB बैंक है वो लोन देगा। तो PNB बैंक के साथ इसमें समझौता हुआ है। तो ये याद रखना, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टार्ट की गई है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजेंड्स लीग क्रिकेट की मेज़बानी कौन करेगा? तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट की मेज़बानी है वो लीजेंड्स है, यहाँ पे लीजेंड्स का लेना, मैं PDF में सही करवाऊँ। लीजेंड्स लीग की क्रिकेट की मेज़बानी है वो ओमान के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा है वो लीजेंड्स लीग की स्थापना की जाएगी, तो मेज़बानी की जाएगी, सॉरी। तो ये कहाँ पर हुआ है? स्टेडियम है, तो ये अमीरात में, अल अमीरात में है। स्टेडियम है अल अमीरात स्टेडियम, वहाँ पर ये क्रिकेट है खेले जाएंगे। तो इसमें टीमें कौन सी है? तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की है। इन सबको मिलाकर 3 वर्ग है वो बनाए जाएंगे और इसमें खेला जाएगा। और ये कब से स्टार्ट होगा? तो 17 2022 से स्टार्ट होगा, याद रखना 17 2022 से। तो 22 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन है घूमकर अपने आगे वापस एक बार और आएगा जब ये स्टार्ट होगा तब मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूछूंगा, तो आप इस प्रश्न को याद जरूर कर लेना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत गौरव ट्रेन प्रारंभ करने की घोषणा कब की गई है? तो भारत गौरव ट्रेन प्रारंभ करने की घोषणा 23 नवंबर को की गई है। कब की गई है? 23 नवंबर को घोषणा की गई है। तो 23 नवंबर चली गई, घोषणा हो गई और स्टार्ट हो गई। तो ये कहाँ से हुई? नई दिल्ली से। कहाँ से हुई? नई दिल्ली से हुई। किसके द्वारा की गई? अश्विनी वैष्णव। कौन है? तो रेल मंत्री है। पहले रेल मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल अब कहाँ के मंत्री हैं? तो वाणिज्य मंत्री हैं। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो ये इसे फैक्ट है वो याद रखना, मुख्य जुबानी होने चाहिए ताकि आपको पढ़ने में भी आनंद आए। 2022 में भारत का गोल्डमैन सेक्स कितने प्रतिशत है बढ़ने का अनुमान है? तो गोल्डमैन सेक्स है वो कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 9.1% बढ़ने का अनुमान है। ये पीछे 8% था और अब ये उछाल मारकर 9.1% का अनुमान लगाया जा रहा है। ये 2020 में तो आप सबको पता है अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी, 8% के आसपास चलेगी अर्थव्यवस्था, सॉरी 20.1 के पास आ गई है। अब पहले डाउन हो गई थी, तो क्यों हुई थी वो आप सबको पता है। नीति आयोग ने पहला SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड कब प्रारंभ किया है? तो कब प्रारंभ किया है? तो 23 नवंबर को प्रारंभ किया है। कब प्रारंभ किया है? 23 नवंबर को प्रारंभ किया है पहला SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड का प्रारंभ। तो SDG में प्रारंभ किया, तो इसमें पहले स्थान पर कौन से शहर रहे हैं? तो कोयम्बटूर है, चंडीगढ़ रहा है। और नीचे स्थान पर पूछें तो मेरठ है और धनबाद रहा है। और 23 नवंबर को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस बैंक के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। किस बैंक के साथ? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। $251 मिलियन का समझौता किया है, भारत ने किया है। शिक्षा की गुणवत्ता अच्छा करने के लिए किया है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी?
तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें देश कितने आते हैं तो 189 देश तो आते हैं IDRD की तरफ से, और 173 देश आते हैं IDA की तरफ से। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है तो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। और आपको ये पूछ ले कि इसके CEO कौन है तो अंशुला कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन ने यूनेस्को ABU अवार्ड कब अपने नाम किया है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन ने यूनेस्को द्वारा ABU अवार्ड दिया गया है। तो ये कब दिया गया है तो ये 23 नवंबर को दिया गया। कब दिया गया है 23 नवंबर को दिया गया है आकाशवाणी और दूरदर्शन को। कौन सा तो यूनेस्को ABU अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप कब से प्रारंभ हो रही है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कब से प्रारंभ हो रही है तो वो हो रही है 23 नवंबर से। कब से हो रही है 23 नवंबर से प्रारंभ हो रही है, ये आप याद रखना। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप, इसमें PV सिंधु भी जाएंगे। तो इसका सही आंसर 23 नवंबर है। रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन से उपग्रह को खरीदने की मंजूरी दी गई है तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा है वो GSAT 7C को खरीदने की मंजूरी दी गई है। GSAT 7C को खरीदने की मंजूरी दी गई है किसके द्वारा रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय किसके पास है तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा दी गई है, ये इनके पास है, आप सबको पता ही है। इक्विटास बैंक ने सह ब्राइड क्रेडिट कार्ड पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है तो इक्विटास बैंक ने सह क्रेडिट कार्ड पेशकश के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। किस बैंक के साथ HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। HDFC तो HDFC के साथ किया है। तो HDFC की स्थापना कब हुई थी तो 1994 में हुई थी। कब हुई थी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना आप। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया तो गोवा में किया गया है। कहाँ पर गोवा में किया गया है, याद रखना आप। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर डेफिनेटली सही बताओगे, मुझे पता है। मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इसका आंसर मुझे सही बताओगे। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। और अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन मेरे विश्वास को टूटने में मत देना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अब कल मिलते हैं, आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।